आपने जो टिकट बंटे हैं और जो टिकट नहीं बंटे हैं और इनके जिस तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं उसको देखते हुए आज की तारीख में, क्योंकि अब तक हम लोग जो कहते थे, हालांकि अभी ये बात कही जा सकती है कि अभी चुनाव होने में दिन बाकी हैं, दूसरों के नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन लिस्ट सामने आने के बाद लोग कहते हैं तस्वीर साफ होने लगती है। तो आज आधी तस्वीर साफ हो गई गुजरात की, मान सकते हैं? बिल्कुल सर, आधी तस्वीर नहीं, मैं तो कहता हूँ काफी 70-75% तस्वीर साफ हो गई है। अब कांग्रेस की कुछ एक सूची जो बाकी है, सेकंड सूची, वो आएगी तो उससे और ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। पर मेरे ख्याल से ये जो मैं हमेशा अपनी डिबेट्स में पहले कहता रहा हूँ कि जैसे ही सूची आएगी उसके बाद ये जो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आप है, उसके बदले बीजेपी वर्सेस बीजेपी, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस और आप वर्सेस आप होना शुरू हो जाएगा। वो यहाँ कहीं ना कहीं दिख रहा है, वो साफ स्पष्ट बात है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी ऐसी जगह पर पुराने लोगों की टिकट काटी गई है। एक रणनीति के तौर पर ऐसा भी किया गया है कि जो पिछला मंत्रिमंडल था, जैसे आपने अपनी प्रस्तावना में बताया कि उनको पहले से ही उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है इस इलेक्शन से। तो मेरे ख्याल से लोगों को ज्यादा पुरानी जो इश्यूज या दिक्कत थी उसके बारे में किसको सवाल पूछे, वो बात भी वहां पे बिल्कुल निर्मूल हो जाती है। तो ऐसी कई सारी चीजों को लेकर बीजेपी ने अपने टिकट जो है वो पूरा पूरा लोगों को दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने ज्ञाति का जो जातिगत समीकरण है वो भी काफी ध्यान रखा है, जिसमें 42 मेरे ख्याल से पटेल पाटीदार समाज से जो लोग हैं उनको टिकट दी गई है, 13 कुछ ब्राह्मण है, 14 क्षत्रिय है, और दलित और आदिवासी, हर एक बेल्ट से उन्होंने ये ध्यान रखा है। गौर करने वाली बात यह है यहाँ पर कि पिछले समय में उनके वहां कांग्रेस से जो लोग आए उसमें से उन्होंने 14 लोगों को टिकट दिया है। तो मेरे ख्याल से ये जो बात पहले से कही जा रही थी काफी समय से बीजेपी में कि कांग्रेस मुक्त हमें भारत या कांग्रेस मुक्त गुजरात बनाना है, तो मेरे ख्याल से अब ये बिल्कुल उल्टा होता जा रहा है। और अमित शाह जी भी एक अपने इंटरव्यूज में पिछले 4-5 दिनों में यहाँ पर जितने भी गुजराती चैनल्स के इंटरव्यू हुए उसमें उनका सबसे पहला और आखिरी एक ही बात उनकी थी कि ये समय में, ये इलेक्शन में विनेबिलिटी एक ही फैक्टर है जिसको हम ध्यान में रखकर चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अभी अब इस बार 2022 मतलब ये 21वीं सदी में हम लोग कोई आदर्श या नैतिकता ऐसी बात ना ही करे, ना जनता को वो समझ आती है, ना जनता वो सुनती है, ना नेता सुनते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पूरा इलेक्शन जो है सत्ता पे कौन काबिज होगा और सत्ता किसे चाहिए, उसके जो जोड़ तोड़ है, उसकी जो रणनीतियां है, उसी के ऊपर आधारित है, ऐसा साफ स्पष्ट दिख रहा है। और एक बात ये भी जरूर दिख रही है कि बीजेपी के खेमे में भी काफी हलचलें चल रही है। जितने लोगों के पत्ते काटे गए हैं उनमें से भी एक दो लोग ऐसे हैं जो अपक्ष उम्मीदवारी करने की बात अभी भी कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आगे आने वाला जो समय है वो और ज्यादा रोचक हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और कांटे की टक्कर जरूर देखने को मिलेगी तीनों तीन पार्टियों में, क्योंकि तीनों पार्टियां इस वक्त ऐसी हालत में है कि करो या मरो जैसी स्थिति में है। बीजेपी अपनी सत्ता, अपना गढ़ बजाने के प्लान में है। कांग्रेस के लिए तो बिल्कुल ऐसी स्थिति है क्योंकि उनके पिछले 4 दिन में 4 एमएलए टूटकर बीजेपी में ज्वाइन हो गए, और वो भी ऐसे एमएलए जो पिछले 10-10 टर्म से 5 टर्म से वहां पे अलग अलग क्षेत्रों में अपना जो गढ़ है वो संभाल के कांग्रेस का बैठे थे। तो ये कांग्रेस की भी कहीं ना कहीं चूक काफी सारी जगह पर हो रही है, और वो उसे ट्राई कर रही है कि कैसे वो डैमेज कंट्रोल करे। और आम आदमी पार्टी भी अपनी रणनीति के हिसाब से चल रही है। अब इसमें एक खास देखने लायक गौर तलब बात यह है कि ऐसा कहा जाता था कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को आम आदमी पार्टी नुकसान जरूर करेगी। तो तब मेरा ये स्टेटमेंट हमेशा आता था कि अगर वो सोचते हैं, बीजेपी सोचती है कि अगर कांग्रेस का ही ज्यादा नुकसान करेगी, तो ऐसा नहीं है। आज की तारीख में सूरत सिटी में, शहर में, आम आदमी पार्टी ने ऐसे 4 नेता, ऐसे कदावर उनके नेता उतार है जो सही में शायद बीजेपी को वहां टक्कर दे सकते हैं, जिसमें उनके अभी के जो अध्यक्ष है गोपाल इटालिया, प्लस उनके वहां संगठन के जो हेड है मनोज सोरठिया, एक जो पाटीदार नेता जहां से आते हैं उनका जो पूरा गढ़ है, वहां से 2 बड़े नाम है, अल्पेश कथीरिया और धार्मिक मालविया। तो मेरे ख्याल से वहां ये गढ़ है बिल्कुल सीआर पाटिल जी का, हर्ष संघवी जी का जो गृह राज्य मंत्री है, बीजेपी के अध्यक्ष है। तो मेरे ख्याल से ये नाक का सवाल भी अब देखने को मिलेगा हमें कि कौन अपनी साख बचाता है, कौन अपना नाक बचाता है। तो ये बहुत कांटे की टक्कर होने जा रही है, ये मैं जरूर देख रहा हूँ। जी, जी कांटे की टक्कर होने जा रही है। अब आप कह रहे हैं उस जी। गुजरात में जहां के बारे में कहा जाता था कि दूसरी पार्टियों को तो गुजरात के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।